आज की वीडियो लेक्चर्स में हम अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। इस चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है। ठीक, इससे पहले 2 वीडियो इस यूट्यूब चैनल्स पर डाला जा चुका है। आप लोग उसे पहले देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर्स को देखें। ठीक है, ये सारी की सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपको कराई जा रही है वो घटना चक्र की बुक से आपको कराई जा रही है, जो रेलवे के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है ना, तो चलिए आज की लेक्चर्स की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सारे क्वेश्चन सबको। चलिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के बीच 3:4 का अनुपात है। ठीक, और उनका योग कितना है? 420। ठीक है ना, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो रेशियो में जो बड़ा होगा वही ना ओवरऑल बड़ा होगा। तो योग कितना है? 420। ठीक है ना, कितना है? 420 आपका योग है। तो रेशियो में जो योग कितना है? रेशियो में कितना हो जाएगा? 7, ये ना 3:4। तो रेशियो में सम 7 है, ओवरऑल वैल्यू कितना है? 420 सम का। ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है रेशियो में? 4। तो यही 4 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? तो 4 गुना 420 कर दो बटा 7, 7 छक्के 60, 60 चौके 240 आपका आंसर हो जाएगा। बी हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग 40 अंतर 4, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो आप इसको क्या करो, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे देखो ऐसे करके, दो संख्याओं का योग 40 अंतर 4 है, तो संख्या का अनुपात एक बार क्या करेंगे, 40 + 4/2 ये हो जाएगी बड़ी संख्या निकलेगी। 44/2 तो 22। एक बार 40 - 4/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो 22 और 18, तो अनुपात होगा कितना? 22-18 का। 11-9 हो जाएगा, तो सी आंसर। अब देखो ये किए कैसे, ये कहाँ से हम लोगों ने कर लिया इसको। देखो देखो ये जो किए ना, देखो कैसे किए। आप क्या करो, इसमें संख्या मानो x और y है, इसका योग 40 कर दो। फिर आप मानो संख्या अंतर है दोनों का, x और y का, वो कितना है? 4। क्या करो, एक बार दोनों को जोड़ लो तो y हो जाएगा कैंसिल। एक बार घटा लो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो y ऐड हो जाएगा। तो एक बार y का वैल्यू निकल जाएगा, एक बार x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसको करो, ये हो जाएगा कैंसिल। x x कितना हो जाएगा? 2x। 2x बराबर 44, तो x बराबर 22। अब आप क्या करो, एक बार क्या हो गया इतना ही। जब x बराबर आपको 22 निकल गया, इसमें पुट कर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा? 18। सीधी सी बात है, दोनों का रेशियो तो 11:9। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पे चलो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है आपका? 160 है। कितना है? 160 है। ठीक, उन दोनों का अनुपात कितना है? 5:3। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आप बताइए। ठीक है ना, देखो हमको क्या क्या है, रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो डिफरेंस कितना होगा रेशियो में? 2 है। कितना डिफरेंस? 160। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 80। तो संख्या क्या होगा? 5। 5 वाला का संख्या कितना हो जाएगा? 400। और 3 वाला का कितना हो जाएगा? 240। क्योंकि एक का मान कितना है? 80, तो 3 का मान 240। एक का मान 80, तो 5 का मान 400। यही हो जाएगा। तो इस दोनों ये दोनों क्या हो गया? संख्या हो गया। इस दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, मल्टीप्लाई। क्या होगा? 24 चौका 96, 3 जीरो उतार दो, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ये है। चलो 4 नंबर देखो। ठीक, 4 नंबर में देखो क्या बोलता है। बोलता है क्या कि 3 संख्याओं का योगफल 51 है। ठीक, तो पहले वो 3 संख्या है कौन, वो तो पहले हमको चले पता। आगे बढ़ो, तो पहली का दूसरी से अनुपात कितनी है? 4:5। ये जो है 4:5, ये कितना है? पहला का दूसरे से लिख लो। ठीक, अब आपको क्या बोल रहा है, पहला का तीसरे से अनुपात कितना है? पहला का तीसरे से अनुपात कितना है? 1:2 का है। इस पहला का तीसरे से, तीसरे इधर। ठीक है, अनुपात कितना है पहला का तीसरे से? 1:2 का। ठीक, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल निकालो। तीनों संख्या देखो, 2 चौके ऐसे करो मल्टीप्लाई, 8, 4 × 4, 1 × 5। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 8, यही हो जाएगा रेशियो तीनों का।
निकल गया। अब तीनों संख्या आपसे पूछ रहा है, तो योगफल कितना है 51, योग कितना है 8 5 13, 13 4 17, तो 17 बराबर 51, तो 1 बराबर 3 आ जाएगा आपको। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 12, 5 बराबर 15, 8 बराबर 24, तो 12 15 24 आपका आंसर हो जाएगा। नो सॉरी, गुणनफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 15 बरन कितना हो जाएगा 180, ठीक ना, इंटू 24 कर लो, जीरो हो जाएगा। 18 चौके 72 का 2 7, 18 दूना 36 और 7 43 20 है आंसर ए। चलो 4 नंबर खत्म। अब चलो 5 नंबर बन जाएंगे, पीछे भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपने किया है, ठीक है ना। चलो अब 6 नंबर देखो, दो संख्याओं का अनुपात आपको क्या दिया हुआ 5:6, ठीक है ना। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 7:8। तो संख्या आप बताइए, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया हुआ है ये 5:6, इस दोनों में हमको क्या करना है 6 ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करो, इसको 5x मान लो, इसको 6x मान लो, ठीक। इस दोनों हम क्या करना है 6 ऐड करना है दोनों में, ठीक, क्योंकि रेशियो को बट्टा में भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको मान लिए 5x, इस टू में तो कुछ तो कोई एक कॉमन मल्टीपल से तो होगा ना मल्टीप्लाई दोनों को, और इसको x मान लिया, ठीक है ना। तो अब ये जोड़ने के बाद क्या हो जाता है 7:8 लिख लो। तो संख्या क्या होगा देखो 8 पंचे 40, 48, 42x प्लस 42, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये इस साइड आएगा कितना हो जाएगा 2x, अब 42 हो जाएगा तो 6, तो x बराबर 3, x बराबर 3। तो संख्या क्या होगा 5 तिया 15 और 18, यही ना संख्या 5x और 6x, तो 5 तिया 15 छत्र यही 5x 6x संख्या होगा, तो 15 और 18 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे चलो, अब हम करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ओ 7 भी है ना, 7 भी आपको हमने सॉल्व नहीं करवाया आप लोगों को। देखो 7 नंबर कैसे बनेगा, देखो क्या है, बोल रहा है कि दो धनात्मक जो है ना पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। पूर्णांक मान लो x और y है, कितना है 375, हमने लिख लिया। फिर क्या है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। एक संख्या को दूसरी संख्या से, एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या y से हम विभाजित कर, हमको क्या बच रहा है 5/3। तो जब रेशियो में देखो x/y बराबर 5, मतलब क्या x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, ठीक। चलो तो सबसे छोटी संख्या का पता लगा, सबसे छोटी संख्या का पता क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x/y बराबर 5:3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा मल्टीप्लाइड है, x और y क्या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो x छूटा हुआ है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो 5x 3x को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15x² बराबर 375। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 15 से करो इसको, 15 दूना 30, 15 पचे 75, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5। या डायरेक्ट आप ऐसे करो 5 तिया 15, 15 बराबर 375, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो 1 है ना ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन ये जो x है ना ये x के टर्म में ये है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो फिर 1 बराबर 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही एक कॉमन मिस्टेक लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। चलो क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। सबसे छोटी संख्या का पता क्या होगा, 1 बराबर 5 है, तो जो संख्या जो बड़ी होगी वो 5 है, 5/3 में 5 है ना, तो 5 25 हो जाएगा। छोटी क्या होगा 5 तिया 15, ठीक, 15 आपका आंसर देख लो, है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ।
ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है? 3:4। उनका योगफल 70। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए उनका अनुपात 5:6 हो जाए, ठीक है ना। चलो, तो पहले तो अनुपात दिया 3:4, योगफल कितना है? 70। तो 3:4 है ना, तो 7 बराबर 70 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा हमको? 10। तो संख्या क्या हो जाएगा? 30 और 40। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 या 30, 10 के 40। अब प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए? तो हमको नहीं पता कितना जोड़ा जाए, तो 30/40 कर दो और दोनों में x जोड़ दो। दोनों में ना जोड़ोगे तब ना 5/6 होगा। कर लो, 180 + 6x बराबर 200 + 5x, तो x बराबर 20। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलो, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल पहले आपको रेशियो दिया हुआ, उसका वैल्यू भी दिया हुआ, आपको सम का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको जो संख्या है वो निकल जाएगा। अब उस संख्या में बोल रहा है कि हम कितना जोड़ें, कि हमको नया अनुपात 5:6 हो जाए। तो जो संख्या है दोनों, तो दोनों में x जोड़ लो, अब बराबर कर दो, उतना निकाल लो, ठीक है। चलो, 9 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तीन संख्या का अनुपात कितना है? 3:2:1 है। कितना है? 3:2:1। उनके योग का आधा कितना है? 72। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? तो जो दिया हुआ है ना रेशियो में वैसे ही करना है। तो पहले योग कर लो, 3 2 5 1 6, ठीक है। उसका आधा कितना हो जाएगा? 3। उस 3 का वैल्यू कितना है? 72। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 24, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या होगा? ये जो 1 है यही ना, तो 24 1 24 हो जाएगा। उसका वर्ग कितना होगा? 576। मुंह से ही बना दिया आपको, समझ में आप करेंगे बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब 10 नंबर देखेंगे, ठीक। आगे देखो, दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो संख्या का क्या बोल रहा है? योगफल। कोई दिक्कत नहीं, देखो 3:4 है, दोनों संख्याओं में से हम क्या कर रहे हैं? 3:4 है तो 3x/4x ले लो। दोनों संख्याओं में से हम क्या कर रहे हैं? 3 घटा रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं? 3 घटा रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो 2/3 हो जाता है, यही आपको बोल रहा है, ठीक, ठीक ना। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल, तो 9x - 9 बराबर 8x - 6। इस साइड जाएगा तो x, उस साइड जाएगा तो 3, यही 3 हमको x बराबर 3 आया। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या का योगफल कितना होगा? संख्या का योगफल रेशियो में 7 है। रेशियो में कितना है? 7। एक का मान कितना है? 3। तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 21। या तो ऐसे कर लो, या x बराबर 3 निकला, 3 3 9 और 3 चौके 12, दोनों का ऐड कर दो 21। समझ गए? चलो, 10 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो नेक्स्ट आपका है 11 नंबर, ठीक। चलो, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। कोई संख्या है, ठीक है ना, कोई संख्या मान लो x है, उसका 60%, ठीक, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 20 या 20 पंचे कर दो, कोई दिक्कत है? ये कितना हो जाएगा? 9x बराबर क्या हो जाएगा? 10y होगा। तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 9 नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? ये सीखे थे ना। चलो, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 10:9। कोई दिक्कत? ए हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो आगे देखो, 12 नंबर बनाना है, ठीक है ना। तीन संख्या 2:3:5 के अनुपात में उनके योग का दुगुना इतना है। कहने का मतलब है कि रेशियो में सम कितना होगा? 5 3 8 2 10 होगा। उसका दुगुना कितना होगा? 20। उस 20 का वैल्यू 100 है, तो एक का मान क्या होगा? 5। एक का मान क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। चलो, अब तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो बड़ा वैल्यू कौन सा है रेशियो में? वही ना होगा, सबसे बड़ा 5 है। तो एक का मान 5 है, तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 25। अब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पता है 625। बी आंसर। कोई दिखते नहीं है 12 नंबर में, ठीक है। चलो 14 नंबर पे चलते हैं। देखो, तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात था उनका
ये सम है ना, एक योग, हाँ 10,800। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो सम है ना 10,800, तो रेशियो में सम कितना होगा 9। तो 9 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, देखो 9 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10,800। ठीक 10,800 है ना, 9 का वैल्यू कितना है 10,800। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5। तो 5 का मान निकाल लो। तो 10,800 गुना 5 बट्टा 9, 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 1 9 9 2 18 1200, 1200 5 60, 6,000 आंसर 14 का सी। ठीक चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो 8 और 12 का तृतीय अनुपाती पूछता है। देखो तृतीयक अनुपाती होता है, देखो एक होता है देखो मध्यानुपाती। मध्यानुपाती पूछेगा 2 डिजिट का, तो दोनों का रूट ए बी कर दो। तृतीयक अनुपाती पूछेगा ना 2 डिजिट का, जैसे यहाँ पे है ना 8 और 12 का तृतीयक अनुपाती 8 और 12 का ना, तो सेकंड वैल्यू क्या है 12, तो सेकंड वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और 1 से डिवाइड कर दो, मतलब पहले वाले वैल्यू से, यही होता है। 8 और 12, तो 12 गुना 12 कर दो बट्टा 8, तो 4 दूनी 4 तिया 2 से 6 छत्रिक 18 आपका आंसर हो जाएगा। देखो सी है, सी यही होता है तृतीयक अनुपाती। ठीक है चलो सेकंड गुना सेकंड बट्टा फर्स्ट। ठीक अब देखो 16 नंबर 3.6 6.9 था 11.4 का चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती आपका क्या होता है पता है, चतुर्थ अनुपाती लास्ट वाला, इसको पहले सजा करके लिए हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, ये दोनों बट्टा में हो जाएगा बराबर 11.4 बट्टा एक्स हो जाएगा। देखो ऐसे करके पहले सजाएंगे 3.6 इज टू 6.9 समानुपात देंगे 11.4। चतुर्थ अनुपात ये वाला होगा, चौथा वाला, यही आपको बोला पूछ रहा है। एक्स मान ले देखो, तो 3.6 बाय 6.9 इक्वल टू ये हटेगा इक्वल टू 11.4 बाय एक्स। ये पॉइंट उड़ गया 36 69, तो क्या होगा 3 से 23 3 से 12, ये पॉइंट उतरा यहाँ क्या होगा 10, तो 12 धन कितना हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 23 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, 23 गुना 114। ठीक है ना चलो तो कैलकुलेट कर लो, इसको डिवाइड कर लो। तो देखो 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 57, तो 23 गुना 57 बट्टा 60 है, तो ये 60 में तो 10 छिपा ना, तो 10 से बाद में कर देंगे, 6 से पहले कर लो डिवाइड। तो पहले क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 23 और 57 को। ठीक है ना करोगे देख लो, हम तो बाय प्रोसेस ही करते हैं, आगे जब लेक्चर्स में बताएंगे तब आपको सिंपल कैसे करते हैं फटाफट वो वाला मेथड आपको बताएंगे। कितना होगा एक, कितना होगा 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 बट्टा 6 करेंगे, और 10 है तो एक अंक के बाद डाल देंगे, इसलिए 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 6 का 6 6 अट्ठे, तो 218 दशमलव समथिंग होगा ना, 218 दशमलव समथिंग होगा, तो बट्टा में 10 बचेगा ना, ये 10 वाला, तो कर दो 21 दशमलव समथिंग होगा। देखो 21 दशमलव समथिंग है किसी में 9 है ना, डी डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक चलो 16 हो गया। अब देखो 18 नंबर पे चलो, 17 भी बताएंगे आगे बताएंगे, जो थोड़ा लो है ना थोड़ा कैलकुलेटिव वो सब बाद में बताएंगे। ठीक चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी, चलो कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे सॉरी। चलो 18 नंबर देखो ठीक है ना, 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा पद आपको दिया हुआ, तो तीसरा पद आपसे पूछ रहे, तो 4 22 33 है, पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा क्या होगा 4:22। ठीक है ना समानुपात क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है तीसरा, चौथा आपको 33 दिया, सजा लो, दिक्कत हम लोग तो डायरेक्ट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। x/33 11 तिया 11 दूना और 2 दूना 2 तिया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा। देखो है ना 18,
चलो चलो 19 नंबर देखो। ठीक, एक मिनट। मध्यानुपात और तृतीयक अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच के मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन देखो। तो 8 और 20 के बीच के तृतीय अनुपात दिया हो ना, तो तृतीय अनुपात क्या होगा 8 और 20 का, तो 20 गुना 20/8, तो 4 दूना 4 पंचे और 2 से 10 कितना होगा 50। ये क्या हो जाएगा तृतीयक अनुपात 8 और 20 का, बता दिए। मतलब सेकेंड इंटू सेकेंड बाय फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना। 4 और 9 के बीच का मध्यानुपात क्या होता है √AB, तो 9 चौका 36, 36 का रूट क्या हो जाएगा 6। इस दोनों का क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है, तो क्या होगा 25:3 नहीं होगा। कोई दिक्कत है आपको, देखो बी में है ना 25:3, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे 20 नंबर देखो। 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात का पता लगा। तो इसमें क्या है 12:18 लिखेंगे, समानुपात का साइन देंगे, फिर 20:x लिखेंगे। कहने का मतलब कि 12/18 = 20/x हो जाएगा। निकाल लो वैल्यू आराम से, कोई दिक्कत नहीं है 20 में भी, ठीक है ना। चलो एक मिनट, इक्कीस बाद में बनाएंगे, ठीक है। 22 चलो थोड़ा जिस समय थोड़ा सा लोचा उच्चा है ना, थोड़ा जो लंबा खींचेगा वो सब थोड़ा बाद में मिसेलियस जब करेंगे तब बनाएंगे, ठीक है ना। चलो 22 नंबर देखते हैं। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि एक पर्स है, ठीक है ना। तो समझने वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पहले समझो। 455 रुपया, जिसमें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का सिक्का इस अनुपात में, ठीक है। यहाँ पहले लिख लो, क्या लिख लो भाई, आपको जो सब दिया है ना वो लिख लो। क्या दिया हुआ है देखो, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, ठीक। ये 3 तरह का रुपया, उसका अनुपात दिया, मतलब संख्या का अनुपात है कितना है, ये 2 है, ये 4 है और ये 5 के अनुपात में, ठीक। तो पर्स में पूछ रहा है ये जो 2 रुपया है ना, इसका कितना सिक्का है, तो 2 रुपये का सिक्का अनुपात में कितना है 4, ठीक है ना, पर्स में। तो टोटल रुपया कितना है 455, ठीक। तो रेशियो में रुपया कितना हो जाएगा, ये तो संख्या है ना। तो 1 रुपया का 2 सिक्का है तो रुपया कितना हो जाएगा 2 रुपया, ठीक, सॉरी 2 रुपया। और 2 रुपया का 4 सिक्का तो कितना हो जाएगा 8 रुपया। 5 रुपया का 5 सिक्का तो कितना हो जाएगा 25 रुपया। तो टोटल रुपया कितना हुआ 25 8 33 2 35 रुपया। ये 35 रुपया जो रेशियो से हमको जो संख्या से निकल गया वो बराबर कितना हो जाएगा 455 रुपया के बराबर हो जाएगा ना। तो 35 बराबर क्या कर दो आप 455 कर दो, 5 से काटो, 5 7 5 9 5 7 से 13, तो 1 का वैल्यू कितना निकला 13, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि पर्स में 2 रुपये का सिक्का कितना है, तो 2 रुपये का सिक्का कितना है 4 गो है, 4 गो है ना। तो 1 का वैल्यू 13, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 52 गो सिक्का है। क्योंकि ये जो है ये संख्या का अनुपात बता रहा था ना, कितना सिक्का है उसका संख्या, तो 52 गो सिक्का है आपका बी आंसर देखो है। चलो टोटल रुपया बराबर रुपया करना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक। चलो 23 नंबर अब देखेंगे, क्या देखेंगे 23 नंबर। 23 में आपको क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, देखोगे ये जो बोल रहा है ना, पी और क्यू का मासिक वेतन का अनुपात इतना है 4:3, मासिक वेतन का अनुपात इतना है। बोला कि वर्तमान में वेतन में 10% और 5% की वृद्धि हुई, तो नया वेतन क्या होगा।
तो हमको तो एक्चुअल में रुपया हमने पता है, रेशियो में पता है, तो रेशियो में ही क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। 10% बढ़ गया तो क्या होगा, 4 गुने 110/100 होगा, ये 10% बढ़ा, और ये कितना बढ़ा, 3, 5% बढ़ा, 3 गुना 105/100 हो जाएगा। 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 से काटो 21 और 5 से काटो 22, तो 22 चौके कितना हो जाएगा, 88, तो 88 अनुपात क्या हो जाएगा, 63। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो 23 के बाद हम बनाएंगे आपको पच्चीस पे आओ, ठीक है ना। सुरेश अपनी नौकरी के शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है, ठीक है ना। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपये, 11 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो उसकी शुरुआत कितना कर देगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप केवल उसको समझे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि सुरेश जब नौकरी किया ना, स्टार्टिंग से 4 वर्ष बाद उसका रुपया कितना हो जाएगा, बढ़ के 1200। पहले कुछ मिलता था, उसमें आपको कुछ वृद्धि होती है, तो वृद्धि करने के बाद 1200 हुआ। कहने का मतलब कि 4 साल के बाद हमारा सैलरी कितना हो जाएगा, 1200। कुछ बढ़ते, मान लो पहले एक्स था, हमको नहीं पता कितना है, ठीक है ना, 1200 अब होकर के हो गया 1200 4 साल के बाद। मतलब पहले साल से दूसरे साल तक हमारे, मतलब फर्स्ट मंथ से 4th ईयर तक जब आए तब ये है, ठीक, 1200। फिर आपको क्या बोल, 11 वर्ष जब हम काम करें उसके बाद हमारा क्या होगा, 1550 हो गया। कहने का मतलब 11 साल में कितना हो जाएगा, 1550, ठीक। तो 1 से लेकर के 4 साल तक 1200, 1 से लेकर के 11 साल तक 1550 हुआ, ठीक। तो बीच में जो 7 साल के गैप में इंक्रीज कितना हो गया, क्योंकि हमको बोलेगा कि प्रत्येक मंथ या जो एक्चुअल जो वृद्धि है वो मिल रहा है, तो ईयरली मिलता होगा ना, तो मंथली मिलता होगा, क्या है हमको नहीं पता। तो ये ईयरली है, तो ईयरली में 7 साल में कितना बढ़ा, 350। 7 साल में कितना बढ़ा, 350। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 50 रुपया, 50 रुपया। तो ये 50 रुपया किसी एक पे फिट कर दो, ये 11 साल है, तो 11 साल में 50 रुपया बढ़ा 11 साल तक, तो 550 रुपया बढ़ा, तो 550 रुपया बढ़ा, तो 550 माइनस कर दो इसमें से, तो एक्चुअल आपको निकल जाएगा 1000 रुपया। इसी 50 रुपये का आप क्या करो, इसमें बैठा दो, तो 4 साल तक बढ़ा ना 50-50 करके, तो 50 चौका 200 बढ़ गया, तो एक्चुअल कितना होगा, 1000, ठीक है ना। यही समझाने वाला पॉइंट था इसमें, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में 25 में, ठीक। चलो अब हम 26 नंबर देखते हैं। 24 सेब है आपका, क्या, सॉरी 24 सेब है, उसको 2 भागों में बांटा गया, पहले का 7 गुना, दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग कितना हो जाता है, 146 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। देखो 24 सेब है, तो टोटल सेब हम मान लो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट मिला करके 24 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला पहले का 7 गुना, ये जो पहला पार्ट है ना उसका 7 टाइम्स में जोड़ दो, क्या, दूसरे का 5 गुना, दूसरे का 5 गुना, तो हमको क्या मिलता है, 146 मिलता है सेब, ठीक है ना। हमको पहला भाग पूछ रहा है, कौन सा पार्ट पूछ रहा है, पहला, तो हमको दूसरा को तो उड़ाना पड़ेगा ना, तो कैसे उड़ाएंगे दूसरा को, तो दूसरा 2 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो, घटाएंगे तो उड़ जाएगा, ठीक है ना। ये खुद से सोचना पड़ेगा। देखो तो ये देखो 5 2 5 2 खत्म। चलो तो 5 ही का ये 5 होगा, ये 1 है, तो 4 हिस्सा बचेगा पहला पार्ट का। चलो बराबर क्या हो जाएगा, 24 पंचे 120, 120 में से ये सॉरी ये 5 है और ये 7 है, 7 है ना, तो 2 बचेगा, 2 माइनस में बचेगा, ठीक, गलती कर दिया था। यहाँ देखो 146 माइनस में है, ये कितना है, 24 पंचे 120, तो कितना हो जाएगा 120, तो 26 हो जाएगा। तो पहला पार्ट क्या होगा, ये माइनस में होगा, माइनस क्या होगा प्लस, पहला पार्ट क्या होगा 13, तो पहला भाग कितना होगा 13 बी। एक ऐसे कर सकते हैं, या 24 को 2 भाग में बांटे ना, तो पहला भाग को x मान लो, दूसरे भाग को 24 माइनस x मान लो। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, जैसे बोल रहा है कर दो, सेटिंग करके बना लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, ठीक। चलो 27 देखो, 27 में क्या बता रहा है आपको कि एक कक्षा में
40 विद्यार्थी है, तो एक दिन में 7/10 विद्यार्थी उपस्थित था, फ्रैक्शन में दिया हो। तो फ्रैक्शन में उपस्थित और अनुपस्थित दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 1 होगा अपने आप में, ठीक है ना। तो हमको इसमें से क्या दिया हुआ, उपस्थित दिया हुआ कितना, 7/10। हमसे क्या पूछा, अनुपस्थित का, ठीक है ना, वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करो, फ्रैक्शन में अनुपस्थित कितना होगा, तो 1 माइनस 7/10। तो 1 माइनस 7/10 को आप करेंगे कैलकुलेट, 1 माइनस 7/10, 10 का 10 में 7 गया तो 3, 3/10 क्या, अनुपस्थितता टोटल का। तो टोटल कितना है 40, तो अनुपस्थिति है ना हमसे पूछ रहा है, तो 3/10 कर दो, 12, 10 चौके 4 दिया 12, ठीक। या एक प्रोसेस ये भी है, जो उपस्थित है ना वो पहले निकालो, 40 में से घटा दो। तो 40 गुना 7/10 करोगे तो कितना होगा, 28 है उपस्थित, तो 12 हो जाएगा अनुपस्थित, घटा दोगे तो, ठीक। चलो 27 खत्म हो गया आपका। अब चलो 28 देखो, ठीक है ना। बोल रहा है कि संख्या युग्म है 6, 15, 20, 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को है ना आप ये जो ऑप्शन यूज करके ही बना लो। मान लो पहला ऑप्शन है 3, हम 3 ऐड करते हैं सारे टर्म में। पहला जो संख्या युग्म है 6, 15 में ऐड करके कितना हो जाएगा, 12, सॉरी 9 और 18 हो जाएगा। तो 9, 18 का रेशियो क्या हो जाएगा आपको पता है, 1:2। चलो वही 3 को आप अब 20, 43 में ऐड करो, क्या हो जाएगा, 23 और 46 हो जाएगा। तो 1:2 आ गया, तो समान नहीं हो गया अनुपात। तो यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो 28 के बाद हम चलते हैं 29 पे, ठीक। ए बी तथा सी का योग क्या है, 3800 है। ए बी के 1/3 के बराबर, बी सी का 5वां भाग, तो सी का मान याद देखो। देखो टोटल वैल्यू हमको 3800 दिया हुआ है ना, टोटल वैल्यू 3800 दिया हुआ। अब बोल रहा है कि ए बी के 1/3 के बराबर, ए जो है वो बी का कितना है, 1/3 के बराबर, ठीक। चलो अब बी जो है वो सी का 5वां भाग है, बी क्या है, सी का 5वां भाग है, ठीक। तो सी का मान क्या, पहले तो ए बी सी का यहाँ से रेशियो, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 3a बराबर बी होगा। तो ए का पार्ट कितना होगा, 1, ए का वैल्यू क्या होगा 1, अब बी का वैल्यू क्या होगा 3। कोई दिक्कत, चलो यहाँ से देखो 5b बराबर सी निकलेगा। तो b का वैल्यू 1 है, तो b का वैल्यू 1, 2, और c का वैल्यू क्या होगा ये 5। कोई दिक्कत, 1 इकाई 1, 3 इकाई 3, और 5 दिया 15। तो ए बी सी तो 1:3:15 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सी का मान, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है 3800। तो टोटल क्या हो जाएगा, 15, 3, 18, 1, 19 होगा। तो 19 बराबर 3800, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 200। तो 15 का मान पूछ रहा है, तो 3000। सीधी सी बात है, डी आंसर, ठीक है। चलो 30 पे आ जाओ। देखो ए बी सी एक साझेदार कंपनी में इतना रुपये का क्या किया, वो देखो, सॉरी 1 मिनट, रुपए का मुनाफा अर्जित करता है। ए बी सी में इतना अनुपात में बांटा है, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। देखो मुनाफा टोटल कितना है, 12,0393 है। रेशियो में कितना है टोटल, 5, 3, 8, 1, 9। तो 9 बराबर उतना कर दो, 1 का मान निकाल लो। फिर बी का हिस्सा कितना है 3, तो 3 का मान निकाल लो। या सीधा 5, 3, 8, 1, 9 बराबर लिख दो 12,0393। क्या लिख दो, 9 बराबर लिख दो, 9 बराबर लिख दो 12,0393। आपको बी का हिस्सा पूछा, बी का हिस्सा कितना है 3, 3 बराबर। देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई, ये 9 कर दो, कैलकुलेशन कर लो, आपको इतना वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आओ। 32 आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक। चलो अब देखो 33 है ना, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना है, 1200 रुपया अधिक है। देखो रेशियो में दिया हो तीनों का, ए बी सी का, पूरा ए का मासिक वेतन से 1200 किसका, सी का। तो ए कितना है 2 और सी कितना है 5। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 3। तो सी कितना यहाँ ज़्यादा है 3, यहाँ कितना ज़्यादा है 1200। तो 3 बराबर 1200, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू कितना है 3, तो 400 1200 आंसर हो जाएगा। सॉरी
400 या 1200, हाँ ठीक तो है, 1200 आंसर, 1200 हुआ। तो 1200 क्या हो जाएगा, ये मासिक वेतन आपको दिया, आपसे पूछ रहा है वार्षिक वेतन, मतलब 12 महीना का पूछ रहा है। तो एक महीना का 1200 निकला, तो 12 महीना कितना हो जाएगा, 12 × 144, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो 33 के बाद 34 पे हम आ पाते हैं। कर्मचारियों के की 3 श्रेणियों को इतना अनुपात में वेतन मिलता है, यदि उन्हें 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो नया जो वेतन होगा उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। पहले क्या है 1:2:3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेतन वृद्धि हो रहा है, कर दो इसी, 5% है, कितना है 5%, 10% इसको है, 110/100 हो जाएगा बढ़ करके, ये कितना है 15% है, तो 3:115/100। तो यदि आप हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो इस 100 को लिखने का काम है नहीं, उतना टाइम आपका, तो ओवरऑल कटिए जाएगा तीनों में, ठीक है ना। 5 से कट जाए, देखो 21:2 × 22 3 × 23, तो 21:44:69, ठीक है। तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या 21:44:69 है ना, ये मिल गया। चलो हाँ देखो 35 नंबर, देखो एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, ठीक। परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया तो वो अनुपात इतना बन जाता। तो पार्टी में लोग उपस्थित थे, हमको तो नहीं पता लोग क्या उपस्थित था। तो पहले पुरुष और औरत कितना था 1:2, हम क्या करें x मान लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन जो मल्टीपुल होगा। तो पुरुष कितना है x, औरत कितना है 2x, कितना है औरत कितना है 2x, पुरुष कितना है x, ठीक है ना, यहाँ से 1:2 है, ठीक। जब 2 पुरुष और 2 औरत ने पार्टी छोड़ दिया, 2 पुरुष छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा -2, और 2 औरत भी छोड़ दिया तो -2, ठीक। तो नया अनुपात कितना हो जाता है 1:3, तो 1/3, ये क्या हो जाएगा 3x - 6 बराबर क्या हो जाएगा 2x - 2, इस साइड आएगा तो x, उस साइड जाएगा तो 4, तो x बराबर 4 निकला। तो x बराबर 4 निकला, पूछा पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो रेशियो कितना है पुरुष और महिला का, ये 1:3, वो सॉरी 1:2 है। तो टोटल कितना है रेशियो में 3, यहाँ x बराबर 4 निकला, तो 1 का मान 4, 2 का मान 8 हो जाएगा, तो 4 और 8 दोनों का सम 12, या ऐसे कर लो इस दोनों को जोड़ लो 3, 1 का मान 4, या x का मान या 1 का मान जो बोलो, 3 का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं 35 में। चलो 37 नंबर पे चलो, देखो मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात कितना है 3:4 है, ठीक। यदि यह अनुपात 4:3 करना है तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आपको तो एक्चुअल में पता नहीं है हमारा मतलब है कितना। हम क्या करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, हम लोग क्या करते हैं खर्च और बचत का अनुपात दिया हो ना, एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं टोटल, मतलब खर्च और बचत है तो हम खर्च किए बचत किए, तो ओवरऑल क्या करते हैं वो दोनों का जो सम होगा खर्च और बचत वो आय हो जाएगा। हम आय का मान एक ऐसा वैल्यू जो इनकम है वो ऐसा ले लेते हैं जो इस रेशियो से कट जाए या उसके सम से कट जाए, सॉरी उसके सम से कटना चाहिए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं 700 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 4:3 है खर्च और बचत, हम क्या कर लेते हैं 700 मान लेते हैं, हमारा इनकम है तो खर्च हमारा क्या हो जाएगा 400, बचत हमारा कितना हो जाएगा 300, कोई दिक्कत है 4 3 7 बराबर 700, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 400, ठीक। ये लिख लिया खर्च बचत 4:3, खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है, सॉरी 3:4 है, तो खर्च क्या होगा 300 हो जाएगा, अब बचत कितना होगा 400, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं 700 होगा ओवरऑल, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यह अनुपात 4:3 करना है, हमको क्या करना है खर्च कितना करना है अब 400,
अब बचत कितना करना है, ये उल्टा करना है 300, क्योंकि 4:3 करना है तो 7 बराबर 700, तो फिर अलग से निकालो, ये दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी, ये कितना वृद्धि होगा, 100 गुना 100 बटा टोटल, टोटल नहीं इनिशियल, इनिशियल कौन है ये, जब आप वृद्धि निकालोगे ना तो यहाँ से ना वृद्धि हो रहा है, तो इसी के ना वो कंपेरिजन में करो तो ये बट्टा में आ जाता है। 103 से काटोगे तो 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वही आपको दिया हुआ 33.33। ठीक, चलो और भी है क्वेश्चंस इसमें, रेस्ट बचे हुए हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले जो सिंपल से। देखो A:B:C बराबर इतना दिया हुआ है, C बराबर आपको 4 है, तो C का रेशियो वैल्यू कितना है 2, अब वैल्यू कितना है 4, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो B होगा, B कितना है √3, तो √3 बराबर क्या होगा देखो 2 × √3/1, तो 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, B 38 का। चलो 39 लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। ठीक, चालीस नंबर देख लो, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं 40 में, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक, चलो A और B का I का अनुपात कितना है 5:4 है, देखो जो दिया वो लिख लो, I का अनुपात है 5:4, लिख लिया, ये I है। ठीक, चलो व्यय का अनुपात कितना है 3:2, जिस रेशियो में वैसे लिखो, ये व्यय का अनुपात है किसका, A और B का, ये A और B का, इसको पलटने देना, पलट दोगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा। वर्ष के अंत में दोनों कितना बचाता है 800, कितना बचाता है 800 सेव करता है, कौन दोनों, तो A की I कितनी है, यही पूछ रहा है आपसे, I कितना है। ठीक है ना, देखो इसको बनाने का 2 मेथड है, दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, ये I है ना, चलो क्या करते हैं, इसको हम 5x मान लिए, मतलब x एक कॉमन मल्टी से मल्टीप्लाई है उसको, ये टोटल हमारा I है A का, बचत कितना है 800, घटा देते हैं कि I में से बचत को घटाएंगे तब ना हमको व्यय मिलेगा। तो देखो ये है B का कितना है 4x, इसमें से भी हम 800 घटा देते हैं बचत, तो अब हमको क्या बचेगा, ये I है, ये बचत माइनस के क्या व्यय, तो व्यय कितना है 3/2, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रेशियो में यही यहाँ समझना है। इसको कैलकुलेट कर लो, 10x माइनस 1600 बराबर 12x माइनस 2400, तो इस साइड आएगा तो 2x, और इस साइड आएगा 2400, इस साइड आएगा कितना हो जाएगा 800, तो x बराबर क्या हो जाएगा 400। तो हमसे क्या पूछ रहा है A का I, तो A का I कितना है 5x, तो x का मान 400, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 2000, तो यही आपका 2000 आंसर है C। सेकंड आपको क्या है, इसी को कैसे बनाना है, सेकंड प्रोसेस, जो निकालने के लिए बोले ना उसको ऊपर लिखो, हमको I पूछ रहा है ना, तो I का रेशियो ऊपर लिख लो 5:4, A:B का है ना, ठीक 5:4, ये क्या है I का, ये I, इसी का व्यय का कितना है वैल्यू 3:2, बचत कितना कर रहे हैं 800, बचत को यहाँ लिखो, खाली हमसे A का पूछ रहा है ना, देखो कैसे निकालेंगे A का या B का है, देखो इस 800 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 800 गुना 5 हो जाएगा, फिर गुना होता है इस दोनों के डिफरेंस से, तो क्या होगा 1, ठीक, फिर डिवाइड होगा बट्टा, किससे होता है पता है, इस दोनों को बाय क्रॉस कीजिए अलग अलग, ये 10 हो जाएगा, ये 12, तो इसका जो डिफरेंस है ना उससे होगा, तो एक है 12 दूसरा है 10, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, डिवाइड कर दो उससे, 400 405 2000 आंसर। ये भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, दोनों मेथड सीख लें, ये ट्रिकी अप्रोच है, तो ट्रिकी अप्रोच जितना कम फॉलो करो उतना बेहतर है। एक जो वेल टेक्निक मेथड्स जो है, मतलब वेल जो एक प्रोसेस्ड वे में है उससे आप बनाएं तो वो सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, चलो आज की वीडियो लेक्चर्स की समाप्ति हम यही करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।